हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना मोहन भैया और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। तो जैसा कि सर आप सभी लोगों के बोर्ड के एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक हैं और पहला ही पेपर आपका मैथमेटिक्स का 17 फरवरी का पेपर दोस्त आपका मैथमेटिक्स का है। तो मेरे सारे स्टूडेंट से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एकदम तोड़फोड़ करके लग जाइए एग्जाम की तैयारी में और आप 80 आउट ऑफ 80 टारगेट करिए कि 80 में से 80 नंबर चाहिए भैया, किसी भी हालत में चाहिए, है ना। स्टेगनेंट नहीं होना है, रुकना नहीं है। नंबर अगर आपको बनाने हैं जबरदस्त तरीके से तो पैटर्न को फॉलो करिए। और देखिए, जब हमें 80 में से 80 स्कोर लाना होता है ना, तो उसके लिए एग्जाम टाइम पे टाइम मैनेजमेंट भाई बहुत जरूरी रहता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोगों को कि लास्ट ईयर कई साल से यार प्रॉब्लम क्या चल रही होती है कि लोग बोलते हैं कि यार भैया पेपर छूट गया, भैया पेपर छूट गया। पेपर तो छूट जाएगा क्योंकि आप टाइम नहीं मैनेज कर पाओगे यार। और एग्जाम से पहले उस टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करिए। तो आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है, किस सेक्शन को कितना टाइम डिवोट करना है। ठीक है भैया, तो बिना वक्त जाए किए मैं आपको अभी बता देता हूं कि आपको किस सेक्शन को कितना टाइम देना है। जैसे आपका सेक्शन ए है मैथमेटिक्स के पार्ट में, तो सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और 20 क्वेश्चन जो रहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपका 1 नंबर का है। तो 20 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 20 मार्क्स के हो गए। लेकिन अभी इसको टाइम कितना देना है? टाइम आपको देना है भैया, ठीक है, इसको टाइम आपको देना है लगभग 30 मिनट का टाइम देना है। कितना? 30 मिनट का टाइम देना है आपको। ठीक है, कितना टाइम देना है आपको? 30 मिनट का टाइम आपको इसको डिवोट करना है। क्लियर है? अब आप लोग कहोगे भैया 20 क्वेश्चन है यार, ठीक है 20 क्वेश्चन है और टाइम 30 मिनट। देखो ज्यादा यार वहां पे ना हपड़ सपड़ नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल वाले आते हैं, तो आपको वहां टाइम भी लगेगा। कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको आप देख के ही कर सकते हो, और कई क्वेश्चन वहां पे ऐसे होंगे जो आपके टाइम ले जाएंगे, 2 मिनट ले जाएगा, 2.5 मिनट ले जाएगा। और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिख रहा होगा कि भैया देखते ही हो जा रहा है। तो ओवरऑल सेक्शन ए को आपको लगभग कोशिश करिए, जब आप प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या अपनी कोचिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप ट्राई करिए कि आप 30 मिनट से ज्यादा ना दें इस सेक्शन को। फिर आपको आता है भैया सेक्शन बी। क्या आता है आपका? सेक्शन बी निकल के आता है। और सेक्शन बी को फिर आपको कितना टाइम देना है? सेक्शन बी को भैया टाइम देना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। सेक्शन बी को लगभग डिनोट करना है, 10 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, 10 क्वेश्चन है आपके। सॉरी, 10 नंबर का है एक्चुअली, 10 नंबर का है, 5 क्वेश्चन आने हैं। 10 नंबर का है और 5 आपके क्वेश्चन आने हैं। तो 2 नंबर वाले को, 2 नंबर वाले एक क्वेश्चन को आप कितना टाइम दे सकते हो बताइए? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को 3 या 4 मिनट से ज्यादा 2 नंबर वाले क्वेश्चन को करने में टाइम लगना चाहिए। तो अगर मैं मैक्सिमम यार आपको बोलूं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 4 मिनट आप एक क्वेश्चन को दे रहे हो, तो 4 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो, तो 4 5 जो 20, तो यहां पे आप मान लीजिए लगभग 20 मिनट। कितना टाइम हो गया? 20 मिनट का टाइम हो गया। ठीक है भैया, अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में आपके आते हैं 6 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन आने होते हैं, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। तो ओवरऑल एक सेक्शन सी जो रहता है आपके 18 मार्क्स का रहता है। और 18 मार्क्स का रहता है भैया, तो 6 क्वेश्चन को कितना टाइम देना है आपको बताइए? कितना टाइम डिवोट करोगे आप? एक क्वेश्चन को 5 मिनट दे लें, 6 मिनट दे लें, कितना टाइम? चलो मैं आपको 6 मिनट देता हूं, वैसे 5 मिनट एनफ है 3 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट एनफ है करने के लिए। आप 6 मिनट ले लो, अगर 6 क्वेश्चन है तो लगभग आप 35 मिनट ले लो सेक्शन सी को करने को। इसमें भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि फिक्स नहीं है, कोई सेक्शन हो सकता है आपका 10 मिनट 5 मिनट पहले हो जाए, 2 3 मिनट ज्यादा हो जाए। ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है कि तुम एक क्वेश्चन को 6 मिनट में ही कर रहे हो। मान लो हो सकता है एक क्वेश्चन आपको 6 मिनट लगा रहा हो, 8 मिनट लगा रहा हो, दूसरा आपका 4 मिनट में हो जा रहा हो। तो ओवरऑल सेक्शन आपको, सेक्शन सी जो है वो आपको 35 मिनट में कवर करना है। अब आपका आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में भैया है 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का सेक्शन रहता है आपका, 4 क्वेश्चन है। तो 20 मार्क्स वाले को आप कितना टाइम दोगे बताओ? बताओ भैया। कितना टाइम लगना चाहिए? 4 क्वेश्चन है बस। बहुत ज्यादा टाइम दोगे ना, बहुत ज्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो, तो 8 मिनट, 8 मिनट में बहुत दे के चल रहा हूं आपको, जबकि इतना टाइम आपको लगना नहीं चाहिए। बट आप मान लो कि मैं इस सेक्शन को भी आपको लगभग दे रहा हूं 35 मिनट। कितना दे रहा हूं?
35 मिनट इसके लिए भी दे रहा हूं यार आपको। ठीक है, अब है सेक्शन ई। सेक्शन ई में क्या केस स्टडी आनी है आपकी, 3 केस स्टडी आनी है। ठीक है, 3 केस स्टडी करनी है आपको। थोड़ा लेंथी रहता है केस स्टडी वाला पार्ट, क्योंकि आपको थोड़ा ज्यादा वाला पार्ट आपको पढ़ना होता है पूरा। ठीक है, टाइम लेता है ये वाले क्वेश्चन, लेकिन 3 ही क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, 3 ही क्वेश्चन है। तो आप इसको कितना टाइम दोगे बताओ। ठीक है, यहां पे भी मैं मान लेता हूं कि 8 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, ये वाले पार्ट के लिए भी। तो यहां पे आपके लिए हो जाते हैं 25 मिनट। कितना हो जाता है? 25 मिनट। सेक्शन ए को कितना देना? 30 मिनट। सेक्शन बी को कितना देना? 20 मिनट। सेक्शन सी को कितना देना? 35 मिनट। सेक्शन डी को कितना देना है? 35 मिनट। और सेक्शन ई को कितना देना है भैया? 25 मिनट देना। अब इसको टोटल कर लो जरा, कितना हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 85 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। 2 घंटे 25 मिनट हो गए। 2 घंटे 25 मिनट का टाइम आपके पास यहां हो गया। अब बचा कितना? 35 मिनट बचे। ठीक है, रिमेनिंग टाइम ये हो गया 2 आवर 25 मिनट। मतलब मान लो आपका 2.5 घंटे में पेपर हो रहा है, अभी बचा आपका आधे घंटे का। अब कहोगे भैया आधे घंटे क्या करें, रिवीजन करेंगे? देखो, रिवीजन वाली डीलिंग तो ऐसी हो जाती है कि बच्चे को कुछ समझ में आता नहीं है, पेपर एंड तक ही हो पाता है। अगर आप यहां तक प्रैक्टिस करके जाओ ना, देखो ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, ज्यादातर केसेस में बहुत कम बच्चे होते हैं, 1 या 2%, जिनका प्रॉब्लम जिनका पेपर 2.5 घंटे में हो जाता है और फिर प्रॉपर रिवीजन कर पाते हैं। एक नाम होता है बेटा प्रेशर का, एग्जाम प्रेशर का, बोर्ड एग्जाम प्रेशर का। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो ना बोर्ड के, तो उसमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर होता है। तो उसको हैंडल करने का टाइम पता है, ये आधा घंटा ले जाएगा आपका। अब जितना आप कितनी भी प्रैक्टिस आप करके जाओगे, मैं सच बता रहा हूं, मॉक कितने भी लगा लो, आप प्री बोर्ड अपना 2.5 घंटे में दे लो, लेकिन बोर्ड एग्जाम फिर भी आपका 15-20 मिनट एक्स्ट्रा खाता है। ये लिख के ले लेना, बाद में याद करोगे जब आप बोर्ड का 17 फरवरी को पेपर देके निकलोगे ना, तब आप याद करोगे कि मोहन भैया ने क्या कहा था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन जितने भी मॉक टेस्ट देने हैं, प्री बोर्ड एग्जाम देने हैं, आपको कोचिंग में मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो आप 2.5 घंटे में खत्म करिए। उसके बाद देखिए, अगर आप प्रेशर हैंडल कर ले जाते हो सारी चीजों का, तब भी आप मान लीजिए कि आपका 2 घंटे 40 मिनट में पेपर हो जाता है। तो उसके बाद आपके पास 20 मिनट बचेंगे भैया रिवीजन के लिए, क्योंकि कभी कभी हमसे गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, वो देखना होता है कि आंसर आप कुछ और लिख दिया, आपने आंसर को हाईलाइट नहीं किया, अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखाना होता है पेपर का। तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप मॉक टेस्ट वगैरह प्री बोर्ड एग्जाम 2.5 घंटे से ज्यादा न लें। कोशिश करें कि भैया ये जो टाइम है आपका सेक्शन वाइज, इसी पे आप लगे रहें। ठीक है, तो आप लगातार मॉक टेस्ट लगाइए, आपका पेपर ज्यादा दूर है नहीं। ठीक है, मेरी आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, आप अच्छे से पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।